सबको जय मसीह की परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने फिर से लाइव आने का मौका दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही अच्छा है वो समय, सौभाग्यशाली है वो समय जिसमें हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हम पिछली बार देख रहे थे कि परमेश्वर हमें जिलाएगा। मैंने पहले भाग में बताया था बहुत सारी बातें, कैसे कैसे परमेश्वर ने क्या क्या जिलाया। आज मैं फिर से कंटिन्यू करता हूं, उसका भाग दूसरा आ गया है, तो आप इसको जरूर देखें, इसको लाइव शेयर करें, ताकि परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। सचमुच वो परमेश्वर हमें जिलाने की शक्ति रखता है, वो परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन। पिता, तेरा वचन हमसे बात करे, तेरा आत्मा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरे प्रभु, जब मैं बोलूं तेरा वचन हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। मेरे प्रभु, मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करूंगा। जिलाए जाने का मतलब, जिलाए जाने का मतलब, अगर आप जाके रिवाइव का मतलब, इंग्लिश में उसका वर्ड है रिवाइव। अगर आप उसका मतलब देखें, उसका मतलब है कि किसी को हेल्दी फिर से बनाना। मान लो कोई कमजोर हो गया, बीमार हो गया, या टूट चुका, बिखर चुका, या फिर मर ही चुका है, तो मेरे प्रियो जो जीवित है उस चीज को स्ट्रॉन्ग बनाना, हेल्थी बनाना। जो चीज मर चुकी है, दूसरा उसको फिर से उसका जीवन देना। तीसरी चीज फिर से किसी चीज का इस्तेमाल करना। मान लो हम कोई चीज इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो अब काम में नहीं है, वो खराब हो गई, मगर परमेश्वर कहता है उसको इस्तेमाल करना, इसका मतलब है। और किसी चीज को फिर से फेमस बना देना। पहले वो फेमस थी, अब फेमस नहीं है, उसको फेमस बना देना, किसी चीज या किसी व्यक्ति को। इसका मतलब होता है कि इसका जो मतलब है रिवाइव का, ये मतलब है। इसके और भी मीनिंग निकल आएंगे, पर ये मैंने 4-5 मीनिंग आपको बताए हैं, तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि यही चीजें हमारे जीवन में होने जा रही हैं। अब मेरे प्रिय, सवाल ये आता है, परमेश्वर हमें जिलाता कैसे है? हमने देखा परमेश्वर हमें जिलाएगा। एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर हमें जिला, एक तरीका वो है परमेश्वर हमें जिलाता है। जब हमारी प्रार्थना जीवन मर जाता है, बाइबल पढ़ने का जीवन मर जाता है, हमारी आत्मिक लाइफ मर जाती है, परमेश्वर के लिए पहला प्रेम मर जाता है। मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें जिलाता है। अब हमने देखना है परमेश्वर हमें, एक तो प्रार्थना जब हम करते तब जिलाता है, दूसरा परमेश्वर हमें कैसे जिलाता है। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 119 की 25 वचन, ध्यान सुनना। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मैं धूल में पड़ा हूं, भजनकार कहता है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मेरे प्रिय, इसका मतलब यह है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें जिलाता है। आपको पता है यीशु मसीह ने यूहन्ना में, अगर हम पढ़ते हैं उसका 6 चैप्टर में पढ़ते हैं कि वहां आई थिंक 6 की 63 में 63 में हम वहां पर पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मेरा जो वचन है ना, वो जीवन और आत्मा है। जो परमेश्वर का वचन है वो एक इंसान के वचन जैसा नहीं है। हमारे और आपके वचन में और परमेश्वर के वचन में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रियो। हम बोलते हैं पहाड़ नहीं हटता कई बारी, जब तक हम उसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व ना करें, मगर परमेश्वर बोलता है बिना आपको इन्वॉल्व किए तो हो जाता है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उसके वचन में, उसका वचन आत्मा को भी दर्शाता है, पवित्र आत्मा को भी कह सकते हैं आप, और उसका वचन मेरे प्रियो, उसके वचन लाइफ से भरा है, जीवन से भरा है। जब हम उसका वचन सुनते, कई बार ये ऐसी हालात होती है हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते, तो एक चीज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, हम इतना कमजोर हो जाते हैं, इतना वीक हो जाते हैं, कई बार फिजिकली और आत्मिक तौर पे, कि हमसे प्रार्थना नहीं होती। आपने बहुत बार फेस किया होगा कि जब आप चाहते हैं प्रार्थना करना मगर आप कर नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, एक कोमा वाला व्यक्ति एक मरे हुए के समान है। वो चाहता तो है आपसे बात करना मगर कर नहीं पाता, वो चाहता है किसी से हाथ मिलाना मगर मिला नहीं सकता, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मरे के समान है। उसको फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। इसी तरह मेरे प्रियो, क्या होता है, कई बार हम प्रार्थना करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते।
मगर एक काम उस वक्त और भी इससे ज्यादा आसान आप कर सकते हैं। वो काम ये है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। या तो बाइबल उठाएं, जाके सबसे पहले मैं कहूंगा बाइबल उठाएं और जाके पढ़ना शुरू करें, और परमेश्वर आपको ना अपने वचन के द्वारा आपकी आत्मिक लाइफ को जीवित कर देगा। जिस एरिया में आप मर चुके उसमें आपको जीवित करेगा। आप अगर आप प्रार्थना के लाइफ में मर चुके तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना वाला वचन निकाले। जितनी जहां पर प्रभु ने प्रार्थना की, चेलों ने प्रार्थना की, भविष्यद्वक्ताओं ने प्रार्थना की, उन चीजों को पढ़ें, और उससे क्या होगा, आपका प्रार्थना का जीवन जीवित होगा। अगर आपका दान का जीवन मर चुका है, गिफ्ट का, वरदान का जीवन मर चुका है, तो उन वर्षों को निकाले जहां पर वरदान के बारे में लिखा है और उनको पढ़ना शुरू करें। तो मेरे प्रियो, आपका जो वरदान का जीवन है वो जी उठेगा। अगर आपका फाइनेंस मर चुका है तो उन वचनों को निकाले जहां पर फाइनेंस के बारे में बोला गया है, पैसे के बारे में बोला गया है, तो आपका फाइनेंस का जीवन जी उठेगा। मेरे प्रियो, अगर आपका पवित्रता का जीवन मर चुका है तो आपको वो वचन को निकालना पड़ेगा जहां पर लिखा होगा पवित्रता के बारे में, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जितनी भी पवित्रता की बातें हैं, शुद्धता की बातें, उसको पढ़ें, उससे आपकी पवित्रता की लाइफ जी उठेगी। जो भी जिस तरह की सिचुएशन में आप हैं, परमेश्वर का वचन ऑलरेडी इसमें है। उस सिचुएशन के जी उठाने के लिए आपको वहां पर जाना है और उसको पढ़ना है। और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि भजनकार कहता है अपने वचन के अनुसार हमें जिला। और एक और तरीका बताता हूं, या ऐसे किसी सेवक को लगाएं, चाहे मेरा लगाएं चाहे किसी और का लगाएं, जो मेरे प्रियो परमेश्वर के अनॉइंटेड दास हैं। सभी परमेश्वर के अनॉइंटेड दास हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, उनके वचन को सुने, क्योंकि वो उनका वचन नहीं है, वो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं वो भी आपको जीवित करेगा। आपने कई बार सुना होगा, एक पास्टर ऐसा बोल रहा था, मैं पहले ये ऐसा नहीं करता था, मगर जब उसकी बात सुनी तो मैं करने लगा। ऐसा हुआ क्या, आपके अंदर वो चीजें जी उठी परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा, जो आपने सेवक के द्वारा सुना। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, पहला हमें प्रार्थना करनी है। मगर अगर आप प्रार्थना करने के मूड में नहीं है तो आपको मेरे प्रियो वचन में जाना है, बाइबल में जाना है, और परमेश्वर के दास जो प्रचार करते हैं प्रभु का वचन, उनको सुनना है। चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी आप सुने। जब आप सुनना शुरू करते हैं तो वो चीजें जी उठती हैं। पता, मैं आपको गीत लिखता था, कई दिन से मैं गीत नहीं लिख पा रहा था, मेरे मन में नहीं आता था, पहले आता था। जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, कल ही मैंने एक नवा गीत लिखा है, वो गिफ्ट फिर से जी उठा। कैसे? वचन के द्वारा परमेश्वर ने जीवित कर दिया। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसको हल्के में मत लें, वो हमें जिलाने की शक्ति रखता है। सो पहला प्रार्थना के द्वारा, दूसरा वचन के द्वारा। और भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा 37 वचन, इसी का 119 के 37 वचन देखेंगे। भजन संहिता 119 का 37। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मेरे प्रियो, कई बारी हम जीवित तो हैं बहुत सारी बातों में। मार्ग मतलब मेरे प्रियो, मार्ग का जो मतलब है, ध्यान सुनना, उसका अगर आप मतलब देखेंगे, इब्रानी मतलब देखेंगे, तो उसका वहां पर मार्ग रास्ते की बात नहीं हो रही है, वहां पर तौर तरीके की बात हो रही है, परमेश्वर के काम करने के तरीके की बात। कई बार मेरे प्रियो, हम काम तो करते हैं प्रभु के लिए, पर प्रभु के तरीके से नहीं करते और हम फेल होते हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर जैसे प्रभु चाहता है हम वैसे प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना असर नहीं करती। कई बारी हम फास्टिंग तो करते हैं, मगर वैसा नहीं करते जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम करें। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के तौर तरीके में जिलाए जाने की जरूरत है। मतलब जैसे वो काम करता है वैसे ही हमने भी काम करना है, मगर हम उसमें मरे हुए हैं, तो हमें परमेश्वर के तौर तरीके में जी उठने की जरूरत है। जब परमेश्वर हमें अपने काम करने के तरीके में जी उठाएगा,
तब मेरे प्रियो हम माइटी काम करने पाएंगे, बड़े बड़े काम करने पाएंगे और अद्भुत काम करने पाएंगे। हमें परमेश्वर के काम करने के तरीके में जी उठना है। जब हम परमेश्वर के काम करने के तरीके में जी उठते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत और अनोखे काम करता है। आज दुनिया काम तो कर रही है मगर प्रभु के तरीके से काम नहीं कर रही है। आपको एक वचन बताता हूं, यीशु मसीह परमेश्वर पिता के तौर तरीके में जीवित थे। पता कैसे? यीशु ने कहा मैं वही काम करता हूं जैसे पिता को देखता हूं वही करता हूं। मतलब यीशु मसीह मेरे प्रियो ऑलरेडी इस काम में जीवित थे। जैसा उन्होंने पिता को देखा वैसे ही काम किया। जैसे पिता मुर्दों को जिलाता था वो भी जिलाते थे। जैसे पिता अंधों को ठीक करता था, जब वो आत्मा में देखते होंगे या दर्शन में देखते होंगे तभी तो प्रभु जी कहते जैसे मैं पिता को देखता हूं वैसा करता हूं। मतलब जैसे पिता का तरीका है वही तरीका मैं यूज करता हूं। मेरे प्रियो हम कौन सा तरीका यूज करें? हम यीशु का तरीका यूज करें, यीशु मसीह का तरीका यूज करें। देखो आप बाइबल में जाओ और देखो यीशु मसीह कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। कभी बोल के चंगा करते, कभी हाथ रख के चंगा करते, कभी एक अंधे को तो परमेश्वर ने 2 बार टच किया, मिट्टी लगा दी। उसके तरीके को हमने इस्तेमाल करना है, यीशु मसीह के तरीके को, और हम फेल नहीं होंगे जब हम प्रभु के तरीके को अपनाते हैं। आज बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनको पता नहीं है कि ये चीज मैं फेल हो रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर के तरीके से काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं परमेश्वर के तरीके से काम करूं, उसके तौर तरीके से काम करूं तो मैं सफल हो जाऊंगा। तो उसमें आप मरे हुए हैं, आपको पता नहीं है, तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी फिर से, हे परमेश्वर अपने तौर तरीके में, अपने काम करने के तरीके में मुझे जिला। मेरे प्रियो हम दुनिया आज परमेश्वर को अपने तरीके से चलाना चाहती है। प्रभु आपके तरीके से कभी नहीं चलेगा, हमें परमेश्वर के तरीके से चलना पड़ेगा। हम समझ रहे क्या है नहीं इस बात को? परमेश्वर हमारे तरीके से नहीं चलेगा, वो हमारा गुलाम नहीं है, वो हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं। वो हमारा बाप है, हम उसके बाप नहीं है। वो हमारा पिता, हम उसके पिता नहीं है। हमें उसके तौर तरीकों से चलना पड़ेगा। जब हम उसके तौर तरीकों में जी उठेंगे तो अद्भुत काम देखेंगे। मेरे प्रियो फेलियर तो निकल ही जाएगा, फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो निकल जाएगा जिंदगी से। आपके हर एक काम सफल होंगे अगर आप परमेश्वर के तौर तरीके में से जी उठेंगे और उसमें काम करेंगे। हालेलुया। आगे 40 वचन, देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूं, अपने धर्म के कारण मुझे जिला, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। परमेश्वर अपने धर्म के कारण आपको जिलाता है। पता कई बार परमेश्वर को परमेश्वर देखता है ये कमजोर है, ये मिट्टी है, लाचार है। अपने धर्म, उसका धर्म पता क्या है? वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, वो चुंगली के बदले चुंगली नहीं करता, वो गाली के बदले गाली नहीं देता, वो निंदा के बदले निंदा नहीं करता। परमेश्वर का धर्म है। लोगों ने परमेश्वर के बेटे यीशु को मार डाला और परमेश्वर ने उसके बदले लोगों को मारा नहीं, उनको बचा लिया। ये परमेश्वर का धर्म है। जिन लोगों ने प्रभु से नफरत किया उन्हीं लोगों को प्रभु ने प्यार किया। ये परमेश्वर का धर्म है। हम क्या इस चीज में जीवित हैं मेरे प्रियो? आपको चेक करना, क्या आज हम अपने बैरियों से प्यार कर रहे हैं? मुझे भी चेक करना, सबको चेक करना, क्या हम अपने बैरी से प्यार कर रहे हैं? क्या जो हमसे नफरत कर रहा है हम भी उससे नफरत कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं? अगर हम उससे प्यार कर रहे हैं तो हम इस चीज में जी उठे। अगर हम उससे नफरत कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी आत्मा में इस बात में मर चुके हैं कि हम परमेश्वर के धर्म के अकॉर्डिंग जीवित नहीं है। उसके धर्म के अनुसार हमें जिला। उसका धर्म यह है, बुराई के बदले बुराई ना करो, नफरत के बदले प्यार करो। लोग तुम्हें गाली दें तुम उनके लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हें शराब दें तुम उन्हें आशीष दो। ये परमेश्वर का धर्म है। और इसी धर्म परमेश्वर वचन बताता है, इसी धर्म के अनुसार मुझे जिला। मतलब 2 बातें। परमेश्वर, कई बार आपने देखा हम परमेश्वर के साथ बुरा करते हैं, कहेंगे हम परमेश्वर से बुरा, यस बुरा करते हैं हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, हम उसकी सेवा को बढ़ाना बंद कर देते हैं, हम उसको भूल जाते हैं,
हम उसके दासों की निंदा करते हैं, हम चुगली करते, हम अपना टाइम नहीं निकालते चर्चाएं, हम परमेश्वर के साथ बुरा ही तो कर रहे हैं। ये कौन सा अच्छा है प्रभु के साथ? एक एक साल, दो दो साल हम परमेश्वर की सेवा नहीं करते, ये प्रभु के साथ बुरा करते हैं हम करते हैं। मगर आपको पता है, इसके बदले वो हमें जान से मारता नहीं है, इसके बदले वो हमको नष्ट नहीं करता है, इसके बदले हमें दंड नहीं देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का धर्म है बुराई के बदले बुराई नहीं करना। उसी कारण मेरे प्रियो, वो हम बुरा भी करते रहते हो तो भी भला करता है, उसी में हमें जिलाना। और दूसरा, उसी तरीके से हमें भी करना है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमने उसके साथ बुरा नहीं करना है, हमें उसके साथ जितना हो सके भला करना है। हाँ, हम इंसान हैं, चूक जाते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, कई बार हम चूकते हैं, मगर बार बार चूकना गलत है। एक बारी चूक जाओ कोई बात नहीं, प्रभु दया करेगा। बार बार चूकोगे तो प्रभु दया नहीं करेगा। बार बार चूकना ठीक नहीं है। बार बार चूकना जानबूझ के होता है, एक बारी चूकना गलती से हो सकता है, पर बार बार एक काम को करें इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, अपने धर्म में मुझे जिला, उसके धर्म की तरह हमें भी बनना है। आज जाओ, जिन लोगों से तुम नफरत करते हो उनको फिर से प्यार करो, पहले के समान प्यार करो और उनसे बिल्कुल नफरत मत करो, उनकी बुराई मत करो, उनकी भलाई करो। आगे और 50 वचन, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। इंग्लिश में लिखा आई वॉज रिवाइव्ड, मतलब परमेश्वर का वचन फिर से वही बात बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें जिलाता है। हालेलुया। अब इसी का 119 का 88, अपनी करुणा के अनुसार, भजन संहिता 119 का 88, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। अपनी करुणा के अनुसार मुझे जिला। आपको पता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी करुणा के अनुसार जिलाता है। इसका मतलब क्या है? कई बार हम प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, वचन भी नहीं पढ़ रहे हैं, पर प्रभु को याद कर रहे हैं बैठे बैठे, तो परमेश्वर हमें जिलाता। कैसे? अभी बता दे। करुणा मतलब दया से ऊपर है, ये लविंग काइंडनेस इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब प्यार भरी कृपा से। जब वो देखता है ना, जैसे ना शेर को चूहे पर तरस आ गया, जब एक शेर सो रहा था, उसको दया आई। जब उसने देखा, उसने गलती की, फिर भी उस पर दया कर दी शेर ने चूहे पर। वो हमारा यहूदा का शेर, कभी कभी, अब मैं हमारी तुलना चूहे के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो वैसे ही कभी कभी यहूदा का शेर हम इंसानों पर, जो कीड़े शरीक हैं, बाइबल बताती है, हम हे याकूब कीड़े शरीक याकूब, परमेश्वर कई बार कीड़े शरीक बोलता है हमें, तो वो भी एक कीड़े के समान ही है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कभी कभी हम छोटे जंतुओं पर भी दया करता है। कैसे जिलाता है? वो देखता है ये मर गया है, इसकी सेवा मर गई है, इसका फाइनेंस मर गया, इसकी हीलिंग हो नहीं रही, दवाइयां खा रहा है, चंगाई नहीं हो रही, क्योंकि वो पार्ट मर गए जो आपको चंगा करते हैं। तो परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार, अपनी प्यार भरी कृपा के अनुसार आपको तरस से भर जाता है और देखता है मेरी बेटी कितनी तड़फ रही है, मेरा बेटा कितना तड़फ रहा है, और अपनी करुणा के अनुसार आपको आके जीवित कर देता है, आपको आके चंगाई में जीवित कर देता है। जो दवाइयां अभी लग नहीं रही थी अब लगनी शुरू हो गई, जो चंगाई इतने दिन से रुकी थी अब हो गई। हालेलुया। एक मैं बहन को जानता हूं, हमारी चर्च के पास में रहती है, उसका किसी ने 10,000 रुपए लिया था, वो दे नहीं रहा था, तो मेरी चर्च के गुड़िया ने प्रार्थना की उसके लिए। मेरे प्रिय, वो प्रभु को उस वक्त नहीं मानती थी, मगर प्रभु ने अपनी करुणा के अनुसार जो उसका पैसा मर चुका था उसको जिलाया, मतलब उसको वापस दिला दिया, उसके वो 10,000 रुपए वापस मिल गए। परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हमें जिलाता है। कई लोग कहते होंगे पास्टर जी मैं तो बहुत गंदा हूं, पास्टर जी मैंने 4 साल हो गए प्रार्थना नहीं की,
मैं तो चर्च भी नहीं आता, मैं तो दान भी नहीं देता, मैं तो व्रत भी नहीं रखता, मैं तो उपवास भी नहीं करता, मैं तो कुछ नहीं करता पास्टर जी, प्रभु मुझे कैसे जिलाएंगे पास्टर जी? हाँ, जिस दिन यहोवा को तुझ पर करुणा आएगी, तरस भरी निगाह से तुझे देखेगा, तो तुझे फिर से जीवित करेगा और उठा के खड़ा करेगा। मेरे पे लाजर को परमेश्वर ने फिर से जिलाया। वो फिजिकली मर गया था, उसको फिजिकली शारीरिक रूप में परमेश्वर ने उसको फिर से जिलाया। वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है, रिवाइव करने वाला परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। माय गॉड इज रिवाइविंग गॉड। मेरा परमेश्वर फिर से जिलाने वाला परमेश्वर है। वो फिर से मौका देता है, वो फिर से हमें उठाता है, वो फिर से तुझे जिलाएगा। लिखा है, आई थिंक पुराने नियम में लिखा है, 2 दिन के बाद वो हमें जिलाएगा। हालांकि तीसरे दिन है वो हमें जिलाएगा। मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर आपको जिलाएगा, वो आपको जिंदा करेगा। जिन चीजों में आप मर चुके हैं, उन चीजों में आप जिंदा होने जा रहे हैं। प्रार्थना में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। बाइबल पढ़ने में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। चर्च जाने में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। ऑफरिंग देने में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। प्रचार करने में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। दान में, वरदानों में, चंगाई करने में मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। रूहों को जीतने में आप मर चुके हैं, आप जिंदा होने जा रहे हैं। अगर आपका शरीर चंगा नहीं हो रहा, दवाइयां खा रहे हैं, आप उस चीज में मर चुके हैं, तो परमेश्वर आपको जिंदा करने जा रहा है। प्रचार करने में आप रुक गए हैं, तो परमेश्वर आपको जिंदा करने जा रहा है। जो आपकी खूबसूरती जा रही है, फिजिकल और स्पिरिचुअल खूबसूरती, किसी चीज के कारण, कुछ सेल्स होते कई बार, उनके कारण भी ऐसा हो जाता है, कुछ बातें होती है उनके कारण हो जाता है। उन चीजों को परमेश्वर जीवित करेगा और आपको खूबसूरत बनाएगा। परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है। अगर मैं देख रहा हूं किसी के कहते हैं जैसे बाल झड़ते हैं, अगर वो चीजें मर चुकी हैं जो बाल को फिर से उगाती हैं, चिंता मत करो, परमेश्वर तेरे बाल को फिर से जिला देगा, वो बाल फिर से उगाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हमारा परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है, फिर से हेल्थी करने वाला, फिर से इस्तेमाल करने वाला। पहले कई लोग सोचते पहले प्रभु हमें बहुत माइटली यूज करता था, अब नहीं करता। जैसे सिमसोन को पहले माइटली यूज करता था, बड़ा पावरफुली यूज करता था, मगर अब नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर फिर से आपको माइटली यूज करने जा रहा है, सामर्थ्य रूप से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। परमेश्वर आपको जिलाने जा रहा है। प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपोस्टल रमेश डेविड अमलो भर दें तो आ जाएगा, और जरूर इसको सब्सक्राइब करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये वीडियो उस पर भी अपलोड होती है, इंस्टाग्राम पे भी है, रमेश डेविड मिनिस्ट्री के नाम से, उस पर आप फॉलो करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज मैं समाप्त करता हूं इस दूसरे भाग को। परमेश्वर आपको जिलाएगा। सब चीजें आपकी जो मुर्दा हैं जीवित होने जा रही हैं। सब 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 चीजें, आपके दान वरदान सब जीवित होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे प्यारे परमेश्वर इनको आशीष दे, बरकत दे, तेरा आत्मा इनके जीवन में बड़े बड़े काम करे। जो चीजें मर चुके, जो एरिया में मर चुके हैं, ये फिर से जिलाए जाएं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। एतवार को मिलेंगे ठीक 12 बजे फेसबुक पर, रमेश मसीह चैनल पर। मत भूलना, तीसरा पार्ट आ रहा है, परमेश्वर आपको दर्शन देने जा रहा है, उसका तीसरा भाग जबरदस्त है। थोड़ा सा हिंट देता हूं, इस तीसरे में ना वरदानों के बारे में कुछ होगा। हाँ, याद रखना है, सो इसको भूलना मत, और जबरदस्त होगा। इसके ये तीसरा सीखोगे, ऐसी चीजें मिल जाएंगी ना, पूछो मत, बल्ले बल्ले हो जाएगी यीशु मसीह की आपके द्वारा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।